राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। सावन मास लगा हुआ है और हम सब श्रावण मास में कोई भंडारे लगाते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, पूजा पाठ में भी लीन हो जाते हैं। आज मैं आपको एक पौराणिक युग की कथा सुनाती हूँ कि एक व्यापारी थे। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं व्यापार करने के लिए निकल गए और रास्ते में उस व्यापारी को सांप ने खाया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके जो साथी थे वो आगे चलते गए, उन्होंने व्यापार किया, सफल हुए और वापस आ गए। अब उन व्यापारियों का धर्म देखिए कि उन सब ने आकर जिस व्यापारी की मृत्यु हो गई थी उसके घर में आके बताया कि भाई वो जो मित्र हमारा गया था उसको रास्ते में सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा करके उनके पुत्रों को दिया और कहा कि बेटा, चूंकि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो आप ऐसा करें कि उनके विषय में, उनके बारे में कुछ धर्म ऐसा लगाएं कि उनको जो है वो वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो और उनकी अकाल मृत्यु के बाद जो उनके प्राण के मोक्ष नहीं हो पा रहे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उनके सभी बेटों ने उस धन को लिया और अपने पिताजी के लिए कुछ न कुछ वो करने के लिए निकल पड़े। उनमें से जो छोटा पुत्र था उसने कहा कि नहीं, मैं उस सर्प को जाके मारूंगा। और उसके अंदर इतनी बदले की भावना थी कि उसने उन व्यापारियों को पूछा कि वो कौन सा स्थान है जहां मेरे पिता को सर्प ने डसा था। उनके बताए स्थान पर पुत्र वहां पहुंचता है और वहां एक बहुत बड़ी बांबी होती है और वो बांबी को तहस नहस कर लेता है। वहां से एक सांप निकलता है और वो सांप को मारने लगता है। इतने में वो सांप कहता है कि बेटा रुको, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ऐसी बात सुनकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि आप मेरे पिता हैं? कहा हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। उस अल्प मृत्यु के बाद मैं इस योनि में प्रवेश कर गया और मैं सर्प बन गया, और अगर तुम चाहते हो कि मुझे मुक्ति मिले तो उसके लिए अब तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम मुझे गीता का 7वां अध्याय सुनाया करो और सावन मास में पितृदोष से मुक्ति के लिए तुम कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराओ और इस अध्याय का पाठन करो और तब मैं वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा श्रवण करने पर उक्त पुत्र ने सभी विधियां अपनाई और उनको सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और वो वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। मेरे हाथ में आज गीता है और गीता का जो प्रथम शब्द है, प्रथम अध्याय, वो कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी आपका धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, आपकी कर्म भूमि आपका कुरुक्षेत्र है और आपकी धर्म भूमि भी आपका कुरुक्षेत्र है, और आपका कुरुक्षेत्र जो आपका कार्य क्षेत्र है वही आपकी धर्म भूमि है। ये दो शब्द बहुत ही सुंदर हैं। गीता का 7वां अध्याय जो है उसका अध्ययन करने पर, उसका जब आप पठन पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, काल सर्प योग से भी आपको मुक्ति मिलती है। गीता का प्रथम शब्द धर्म और अर्थ एंड में एक शब्द आता है मम, यानी कि धर्म ही मैं हूँ और मैं ही धर्म हूँ। श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई ये सारी बातें जो गीता का सार है वो मैं आपको बताती हूँ कि हम सभी एक जर्नी से गुजर रहे हैं, एक यात्रा से गुजर रहे हैं। हमें अपना एंड किसी को नहीं पता है कि हमें किस प्रकार की मृत्यु जो है वो प्राप्त होगी, हमें मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, हम सब विचरण कर रहे हैं। हमारी जो सफरिंग्स है, कभी हमें लो प्रोफाइल है, कभी हमें बुखार है, कभी हमें चिंतन है, कभी हम ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। तो गीता एक ऐसी पुस्तक है जो कि वास्तव में महाभारत का ही एक अंश है और इसमें 18 अध्याय हैं जब आप पढ़ेंगे और 700 श्लोक हैं। तो आप अगर 2 श्लोक भी नित्य पढ़ते हैं तो ये आपके जो बुरे कर्म हैं उनसे भी आपको मुक्ति दिलाता है और जो आपके पाप ग्रह हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है। गीता का अध्ययन जरूर करें। ये एक धार्मिक पुस्तक है, आप सबके पास ये किताब होगी। आप अपना एक नता नियम बनाकर श्रावण मास में इसे जरूर पढ़ें। 8वां और 7वां अध्याय मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज मैं 2 श्लोक जो हैं वो 7वें अध्याय के पढ़ती हूँ। कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त मन वाले मेरे आश्रित होकर अनन्य प्रेम भाव से योग का अभ्यास करते हुए तुम मुझे पूर्ण रूप से निसंदेह कैसे जान सकोगे, उसे सुनो। कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानिंदम वक्ष्याम्य शेषता यज्ञतात्वा नेहा भूयो अंत्य ज्ञातव्य विशेषत्य। इस प्रकार से गीता में बहुत सारे श्लोक हैं। जब आप उनको पढ़ेंगे और उनका एक एक मीनिंग
आपको ये बताएगा कि आप जर्नी ऑफ लाइफ जिससे आप गुजर रहे हैं और बहुत सारा चिंतन मनन आप कर रहे हैं, तो कुछ युक्तियां ऐसी अपनाएं कि आपका जो कर्म है वो सफल हो सके। मेरी आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि गीता जरूर पढ़ें। धन्यवाद।